अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है हमारे साथ प्लीज अर्जी साहब मौजूद हैं। उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताते चलूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड उनके साथ ही साथ सीईओ ऑफ दिस प्रोफाइल कंपनी। तो उन्हें वेलकम करने से पहले मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूंगी कि हमारी प्रीमियम बुकिंग सर्विसेज फ्री अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, तो आप प्रेस करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और नाज़रीन, अगर आप लोग हमारी इन सेशन से फायदा उठाते हैं, अगर आप लोग हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाए, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं, तो हमने देखा आज जो है मार्केट में वापस से करेक्शन हुई। जैसे कि हमें पता है 2-3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है, मार्केट मुस्तकिल नेगेटिव जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये हालात कब तक बेहतर होंगे? क्या हमें बजट तक का वेट करना पड़ेगा? बजट तक यही सिलसिला जारी रहेगा? और आपको क्या लगता है मजीद कितना मार्केट गिर सकती थी? अच्छा, जैसे आपने करेक्शन की बात की है, तो पहले हम इसको अगर टेक्निकली तौर पर समझें तो मार्केट अपना डबल टॉप बनाए, उसके बाद एक रिवर्सल, एक करेक्शन आई, और मार्केट अपना जो ट्रेंड लाइन है, डेली की ट्रेंड लाइन, वो भी तोड़ दी है। अभी पूरी तरीके से करेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, तो हम ये देख सकते हैं कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जर्व करने के लिए, बट अभी करेक्शन और पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट हो सकती है। ओके, उसकी वजूहत, एक हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आ रहा है कि 200 बेसिस पॉइंट 2% इंटरेस्ट रेट कट डाउन हो जाएगा। हाउएवर जो बजट है, उसके लिए एक तो जो एक आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका पहले बजट की डेट्स जो है वो डिसाइड नहीं हो रही, एंड देन बजट आपका आगे जा रहा है, तो वो एक एक कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, विच इज व्हाई आई थिंक इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स हैव टू पुल बैक देयर मनी एंड वेट कि बजट किस तरह का आएगा। और ऐसा बजट तो ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बहुत अच्छा बजट आ रहा होता फॉर एग्जाम्पल, तो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो जैसे इंटरेस्ट रेट को मार्केट सेंस कर लेती है, उस तरह बजट को भी कहीं ना कहीं कर लेती। हाउएवर उस तरह का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, तो आई थिंक बजट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट विल करेक्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। सर जैसे कि सर आपने बताया कि बजट जो है दिन ब दिन डिले होता जा रहा है। अभी मजीद जो है वो 2 दिन डिले हो गया है, तो इन्वेस्टर्स जो है वो काफी मायूस का शिकार हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है उनको एग्जिट हो जाना चाहिए? और कब एंट्री लेनी चाहिए? अच्छा, मुझे मेरी राय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पास जो अच्छी सिचुएशन होगी, जो एक परफेक्ट सिचुएशन होगी, उसमें कैश इज द किंग वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके हाथ में कैश होना चाहिए, rather कि अभी आप स्टॉक्स को होल्ड करें। अगर आपके स्टॉक्स लेट्स से बहुत नीचे के लेवल पर हैं, आपने डिविडेंड बेस अच्छी कंपनीज को रखा हुआ है, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप एक न्यू एंट्री इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो आई थिंक अभी नहीं करना चाहिए, अंटिल आपका बजट आ जाए, मार्केट उसको एब्सॉर्ब कर ले, इंटरेस्ट रेट क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होगा कि बजट के बाद मार्केट बहुत तेज हो जाएगी और आपको मतलब हाथ से चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि ऐसा ऐसा होना नहीं है। तो आपको चीजें फिर भी अट्रैक्टिव प्राइसेस में मिलेगी। अभी भी आज अगर आज की आप मार्केट देखते हैं, तो इंडेक्स से ज्यादा तो कंपनीज के रेट टूट गए। तो लेट्स से अगर आप सपोर्ट लेवल पे भी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जमा करते हैं, तो आप तो नीचे के लेवल्स पे जमा ही करती रहेंगी। सो आई थिंक कैश इज द किंग वाली स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए और वेट करना चाहिए अंटिल ये सारी चीजें एक बार हो जाए, और फिर आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। सर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो एक बात हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट पहले 2% घट जाएगा, लेकिन अब जो है वो बात हो रही है 2% जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम होगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर नहीं भी कम होता, एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि हमारा एक तो देखिए दो चीजों को समझते हैं। एक, इंटरेस्ट रेट कम होना है, और एक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना। अगर हम शॉर्टर टाइम की बात नहीं करते, अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, हम दिसंबर क्लोजिंग की बात करते हैं, दिसंबर तक की बात करते हैं, तो हमें नजर आता है कि इंटरेस्ट रेट बाजाहिर इन्फ्लेशन को देखते हुए ये नजर आता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे तो आएगा इस साल। तो आपको ये पता है कि आपको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव मोमेंटम तो देगा, क्योंकि आपकी मार्केट में वो कैपेसिटी और वो ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से आपको आगे जो है अट्रैक्टिव प्राइसेस और मल्टीपल मिल रहा है। लेट्स से अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं भी आता, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईएमएफ क्या चाहता है। आईएमएफ, अगर हम इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं, तो क्या आईएमएफ हमारे साथ इस पॉलिसी पे अलाइंड है या नहीं है? हम जो बजट देते हैं, क्या उस बजट पे हमारे साथ अलाइंड है या नहीं?
अगर हम इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं, बजट भी आईएमएफ की तरफ से अप्रूव हो जाए, तो फिर तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। लेट्स से अगर हम इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं करते और आईएमएफ बजट भी अप्रूव करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड सिचुएशन। इन इंटरेस्ट रेट में भी हमारी मार्केट के रिजल्ट, हमारी मार्केट की ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर है। तो कोई एक मॉनेटरी पॉलिसी अगर मेंटेन भी रहती है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कुछ ज्यादा, क्योंकि बजट के साथ है, असल मसला ये कि बजट के साथ आ रही है, बैक एंड फोर्थ तरह का एक स्विंग है। तो उस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि सिचुएशन को जरा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। अदर देन दैट कोई ऐसा मसला नहीं। सर, बैंकिंग सेक्टर पर अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी के बाद क्या इफेक्ट आ सकता है? देखिए, बैंकिंग इज स्टिल वेरी अट्रैक्टिव। देखिए, आप 20% की बात करें, 18% की बात करें, बैंकिंग फिर भी अट्रैक्टिव है। डिपॉजिट्स की सिचुएशन ले लें, या देखिए आप, हम बैंकिंग सेक्टर को इस तरह देख रहे हैं कि 22% पे हमारा इंटरेस्ट रेट है, और उससे 2% अगर नीचे आ जाता है तो हम कहते हैं जी, आप बाहिर आपको नजर आता है कि 2% कट डाउन का मतलब है कि शायद बैंकिंग अट्रैक्टिव नहीं है। बैंकिंग वुड स्टिल बी वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि 20% इज स्टिल अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो वो बैंकिंग को चूज कर रहे हैं, रीजन बीइंग के वो अट्रैक्टिव प्राइसेस, वो अट्रैक्टिव मल्टीपल उनको 20% पे भी नजर आ रहा है। अगर 22 पे नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नजर आता है कि 2% इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो 20 में उनको वो प्राइसेस नजर आ रही है। Therefore, बैंकिंग सेक्टर फिर भी अट्रैक्टिव रहेगा। कोई ऐसा मसला नहीं कि अगर 2% इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बैंकिंग, ऑल्दो करेक्शन आई है, थोड़ी सी प्राइसेस करेक्ट डाउन होंगी, बट स्टिल वेरी अट्रैक्टिव। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर, अगर इन दोनों की बात करें तो आज हमने इन दोनों में जबरदस्त मंदी देखी, तो क्या वजह है, क्या रीजन? लोअर कैप भी लग गया नेटसोल, तो आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है। और एयरलिंक ने कुछ परफॉर्म किया, फिर एक करेक्शन आई। आई थिंक अगर ऑटो सेक्टर जो है उसने काफी पोटेंशियल दिखा दिया, काफी एक आई वुड से हैंड पे कंपनीज ने एक गेन भी दिखा दिया। अभी मैं ऐसा समझता हूं कि टेक्नोलॉजी और ऑटो दोनों को वेट वेट करना चाहिए, तो उसमें भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए जब तक आपको क्लैरिटी बजट की ना मिल जाए। इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी फाइनेंसिंग जो है, कार लीजिंग के ऊपर फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑल्दो कि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कार लीजिंग या फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट स्टिल आई स्टिल थिंक कि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बट अभी ऐसा लगता है कि करेक्शन स्टार्ट हो गई, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। तो सर, आपने क्या रीजन बताया कि बजट भी इसका रीजन है जो इन दोनों में आज मंदी थी? बजट, देखिए बजट एक एक इवेंट है। असल चीज होती है आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। जो आपकी जो डेट शिफ्ट हो रही है, जो डिसाइड नहीं हो पा रहा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किस तरह का बजट आएगा। अगर लेट्स से हम ये डिसाइड कर लेते हैं 7 जून को बजट आ रहा है, और 7 जून को बजट आ जाता, मार्केट अपनी एक हेल्दी करेक्शन लेती और उधर से बजट को एब्जॉर्ब करके चल जाती। अब जो बार बार बैक एंड फोर्थ शिफ्ट है ना, उससे ये समझ नहीं आ रहा पार्टिसिपेंट को कि फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो आपके टैक्सेस की बात हो रही है, क्योंकि जितना आप डिले करते हैं उतनी र्यूमर्स जो है वो ज्यादा लेती है। और र्यूमर्स अगर पॉजिटिव हो तो आपको प्लस साइड देखने को मिलती है, अगर नेगेटिव हो तो वो फिर डेंट भी देती है। और इस सिचुएशन में हर एक र्यूमर आपको डेंट देगी, जिसमें सीजीटी के टैक्सेस, डिविडेंड के टैक्सेस, इंडस्ट्री के टैक्सेस, इन सब चीजों पे बात आ रही है। तो ये चीजें जो है वो इस वजह से पार्टिसिपेंट के कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। अच्छा, मैं अगर बजट की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम बजट से? कोई रिलीफ मिलेगा हमें जो बजट आएगा, या आवाम दोस्त बजट होगा वो? क्योंकि बजट डिले से, जैसे क्या आप बता रहे हैं, मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये अगर मजीद डिले हो गया तो और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या लगता है, चले अभी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या बजट होगा आवाम दोस्त बजट, रिलीफ मिलेगा कोई बजट से, या उसमें जो है वो टैक्सेस लगते हैं? देखिए, आवाम दोस्त बजट जिस सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं उसमें तो नहीं हो सकता। और उसमें अगर अगर लेट्स से आपसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर आवाम दोस्त बजट आता है, दैट मींस आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, आप रिलीफ भी दे रहे हैं, टैक्सेस कम कर रहे हैं, आपको लगता है आईएमएफ आपके साथ चलेगा इन सब सिचुएशंस के बाद? नहीं चलेगा। तो आपको बजट तो इस तरह के लाना पड़ेगा जिसमें आपका एक फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन हो, और आईएमएफ को ये श्योरिटी हो कि आप अगर एक फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ हैं तो आपका बजट भी उस तरह का ही होना चाहिए। तो बजट फ्रेंडली तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि टैक्सेस कहाँ पे लगेंगे। हमेशा ये बात स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट भी करते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं और हम बाकी सेक्टर्स जो है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रियल स्टेट को, या हर कोई बोलते हैं एग्रीकल्चर को, टोबैको, इन इंडस्ट्रीज को अगर आप उठाते हैं तो उसमें टैक्सेस नहीं है।
स्टॉक मार्केट में या इंडस्ट्रीज में बहुत, या जो सैलरी क्लास में बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। तो आप जब तक टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स नेट को ब्रॉड करना, उसको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में लाना जब तक आप नहीं करेंगे, वो एक अच्छी चीज नहीं होगी। सिर्फ टैक्सेस करना इज नॉट द सोल्यूशन। टैक्सेस को प्रॉपरली रेस करना एंड प्रॉपरली एलोकेट करना इज व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू। तो पहली बात ये, आपके सवाल का जवाब है कि अवाम फ्रेंडली बजट मुझे नहीं लगता आएगा। और दूसरी बात ये, टैक्सेस अगर सही से एलोकेट नहीं किए गए और सही से उसका एक पिक्चर नहीं नजर आई, तो आई थिंक वो भी एक अच्छी पिक्चर नहीं होगी। अगर आप वापस इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगा रहे हैं और अगर आप वापस इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगा रहे हैं और सैलरी क्लास पे लगा रहे हैं, तो वो फिर एक पॉजिटिव चीज नहीं नजर आएगी। फिर आप जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे आप कैपिटल गेन्स टैक्स की बात कर रहे हैं, आप डिविडेंड और टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इससे पार्टिसिपेशन डैमेज होगी। तो आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे लगता है टैक्सेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सही। सर, जैसे कि हमने सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के चाइना अगर विजिट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चाइना विजिट से पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिल सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने लोन पेमेंट्स करनी है, ठीक है, जून जुलाई में $10 बिलियन की लोन पेमेंट्स हैं। और उसके बाद आगे बजट है, IMF है, पैसे नहीं है रिजर्व में इतने, एंड देन यू हैव टू पे द डेट एंड देन ट्रस्ट। तो ऑब्वियसली चाइना को भी हमने बहुत बड़ी पेमेंट्स जो है वो पे करनी है। देयरफॉर कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना, कुछ ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है उनको रोल ओवर कराना, वो सब चाइना को साथ लेके चलना, आई थिंक उस वजह से एक प्लान विजिट किया गया है। और क्योंकि बजट के साथ साथ आपके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना भी जरूरी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिलीफ देना भी जरूरी है। सही। सर, इन सब तमाम जो मामला चल रहे हैं मार्केट में अभी, तो आपकी मैं टॉपिक पूछूंगी कि क्या इन हालात में आपके क्या टॉपिक्स हैं, आप किस पर फोकस कर रहे हैं? फिलहाल मुझे लगता है आपका सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इवन टेक्नोलॉजी आप अच्छे रेट्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। लेकिन बजट से पहले मैं आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसमें एक बाइंग पोजीशन बनाए जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल जाती। मैं अगर रिकमेंडेशन दूंगा, मैं एक सजेशन दूंगा, तो मुझे लगता है कि आप वेट करें, बजट को एब्जॉर्ब होने दें, मार्केट को देखने दें बजट किस तरह का आता है, मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आप इन सेक्टर्स में, क्योंकि आपको सीमेंट भी आपको नीचे मिलेगा, आपको स्टील भी, आपको केमिकल मिलेगा, आपको फार्मास्यूटिकल मिलेगा, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, क्योंकि हमने इंडेक्स से कंपनीज को देखना, इंडिविजुअल कंपनीज। अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करता हूँ, मैं सिटी फार्मा की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं देखता हूँ कि अगर अच्छी कंपनी है नीचे के रेट पे मिल रही, तो मैंने तो कंपनी को देखना है। इंडेक्स अगर बढ़ भी जाता है, मेरी कंपनी नहीं बढ़ती, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज की बात अगर करते हैं, तो आज इंडेक्स करते तो कंपनीज के रेट टूट गए ना, तो मैंने तो इंडिविजुअल कंपनी को देखना है, मैंने तो उसका गेन गेज करना है। देयरफॉर मुझे लगता है कि आप की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए और टॉपिक्स में वो जो आपको कंपनीज और सेक्टर्स जो रैली जिन्होंने नहीं चली, जिनकी रैली ट्यू है, उनको आप देख सकते हैं और बजट के बाद आप अपने कैश को यूटिलाइज कर सकते हैं उन कंपनीज का। बट देन अगेन रूल सिर्फ एक है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। दैट्स इट। सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि कल क्या लगता है, यही मोमेंटम रहेगा मार्केट में, क्या वही नेगेटिव है मार्केट? मुझे लगता है मिक्स रहेगा। मुझे लगता है शायद थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि फ्राइडे है तो ज्यादातर लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे जिनके पास आगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा गैप है नहीं, लास्ट वर्किंग डे है, तो मोस्टली लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके कैश ही अपने हाथ में होल्ड करना पसंद करेंगे। तो आई थिंक उसकी वजह से शायद एक प्रेशर आए इनिशियली, लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स ने संभाला, लेट्स से अच्छी कंपनीज ने संभाला उसमें स्ट्रिंग एंड शॉर्टिंग, तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाए। कल का दिन लेकिन बहुत जरूरी है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आगे मार्केट किस तरह अनफोल्ड होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना काफी कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच।